और दिखाते कुछ और हैं, देते कुछ और हैं हम लोग। मतलब मम्मी को नहलाना, खिलाना, पिलाना, सब कुछ करना। तो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो वेलकम है आज के न्यू ब्लॉग में। और आज ब्लॉग में देखिए हम क्या करते हैं और कैसे अपनी फैमिली को क्या क्या आज हम करते हैं, देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, बने रहिएगा ब्लॉग में। ओके। और फ्रेंड्स, ये लिया मैंने प्योर घर का सरसों तेल है, जो मैं लगा रही हूँ अपने सर में। और सर में फ्रेंड्स, जब खूब तेल लगाने का मज़ा जब भी आता है, जब खूब लगा के अच्छे से चम्पी करो, यानी कि मालिश। तो जब भी बालों में जैसे कुछ भी लगाते हैं ऑयल वगैरह, तो इसी टाइप से हम लगाते हैं और खूब अच्छे से मालिश करते हैं, ताकि पूरा बालों की जड़ से पूरा ये ड्राई हो जाता है। और इस टाइम थोड़ा सा डैंड्रफ भी हो रखा था, तो बढ़िया से चम्पी करके अब ये जो मैंने ऑयल लगाया है, इसको खूब अच्छे से ऐसे ही खूब चम्पी करेंगे। अच्छे से चम्पी कर लेंगे तो हमारे अच्छे से बालों में, जड़ों में पहुँच जाएगा। और डैंड्रफ तो फ्रेंड्स उस बार देखिए शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, एक ही बार में पूरा चला गया। और बालों में लगाएंगे अच्छे से ऑयल, ताकि मेरे बाल जो है खूब मजबूत हो जाएँ और खूब तेज़ी से बढ़ें। लंबे बाल फ्रेंड्स मुझे बहुत पसंद हैं। फ्रेंड्स, आज मैं अपना एक राज आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर जो है मैंने क्यों नहीं शादी की। तो इसके बहुत सारे रीज़न तो हैं ही, लेकिन सबसे मेन रीज़न था कि करीब 3-4 साल पहले, 4 साल से अधिक हो गया है, तो मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो अब तो बिल्कुल ही मतलब सोच ही नहीं सकते शादी के बारे में। और वही है कि जब मम्मी बीमार हो, कोई देखने वाला भी ना हो घर में, हम ही हैं, कोई बहन है नहीं फ्रेंड्स, तो इस वजह से और जो है हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि किसी के दूसरे के घर जा कर के फिर यहाँ पे मैनेज नहीं हो पाता फ्रेंड्स, इसलिए हम नहीं करे। और मेरे कॉलेज टाइम में जब हम पढ़ते थे, उसी टाइम में जो है मम्मी को अचानक, मेरे कॉलेज टाइम में ही एक बार मार्केट जा रहे थे, तो अचानक मम्मी जो है गिर गई। और जब गिरी तो हाथ ना पूरा, मतलब लेफ्ट वाला हैंड पूरा फ्रैक्चर हो गया था, तो काफ़ी टाइम लगा उसको कवर होने में। तो इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी प्लस टाइम तक की, मतलब मम्मी को नहलाना, खिलाना, पिलाना, उस टाइम तो पढ़ाई भी मेरी उसी वजह छूट गई। तो ग्रेजुएशन भी मैंने किया है। और फ्रेंड्स, आपको सच बता दें कि ग्रेजुएशन में उस टाइम मेरे पेपर्स चल रहे थे, तो लास्ट पेपर भी मतलब जो 2 पेपर मेरे छूट गए थे, जिसकी वजह से ग्रेजुएशन में मेरा पास नहीं हुआ, मैं फेल हो गई थी उस टाइम। तो पढ़ाई भी छूट चुकी थी और करियर के बारे में तो सोच ही नहीं सकते कि जब घर में ऐसी कंडीशन हो। फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से फिर पढ़ाई भी चली गई। और बहुत जो है सोच समझ के फिर मैंने फैसला उसी टाइम कर लिया कि अब कुछ भी, मतलब कुछ अपना काम करना चाहिए घर पे ही। तो कभी सिलाई का काम कर लिया उस टाइम, घर ही में रेडीमेड कपड़े। तो ऐसे ही मतलब एक सिलाई मैंने ली थी मशीन, तो पहले मशीन हाथ वाली ली थी, तो उसी से अपने घर में रेडीमेड कपड़े सिल लेते थे, क्योंकि पापा जो है अपना इतना नहीं बचा पाते थे कि मम्मी का इलाज भी करा पाए। और जो है उस टाइम तो बहुत कर्जे में हम लोग डूब गए थे, इतना कर्जा हो गया था फ्रेंड कि कोई रिश्तेदार ना पड़ोसी कोई नहीं साथ दे रहे थे। मतलब सब ऐसा वक्त आ गया था कि सबने मुंह फेर लिया था। जो सुनता था कि मतलब ऐसी थी कंडीशन है, तो वो 4 बातें और ज़्यादा ही बना के और सब दूर हो गई, कोई फ्रेंड साथ नहीं दिया। उसके बाद में फिर जब जो है मतलब मैंने पार्लर का काम थोड़ा सा सीखा हुआ था, तो फिर ये हुआ हिम्मत करके कि कैसे ना कैसे कर्जा है थोड़ा और सही, तो अपना हम पार्लर का ही थोड़ा सा कर लेते हैं। तो फिर हमने वहाँ पे से अपना पार्लर स्टार्ट किया और उसी में अपना लग गए। और घर भी अपना नहीं था फ्रेंड उस टाइम, तो कैसे रेंट पे रह करके, और कैसे मतलब कोई कमाई भी नहीं है, थोड़ी जो कमाई है वो थोड़ा बहुत वही मम्मी का इलाज बीच में चला जा रहा था। प्रॉब्लम थी, भाई भी सब बहुत छोटे छोटे थे, हम भी बहुत छोटे थे, ते बड़े नहीं थे। तो फिर वैसे ही उसी टाइम कोशिश यही थी कि कैसे करके मम्मी ठीक हो जाए, कैसे अपना घर हो जाए। तो फिर किस्तों पे ज़मीन एक जगह ली, जहाँ पे हम लोग इस टाइम रह रहे हैं, वो किस्तों पे ज़मीन ली गई थी। और उसको धीरे धीरे करके भरा गया। और 5-6 साल में जो है भरे। और जिनकी ज़मीन थी उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हम लोग की हालत देख करके, और धीरे धीरे पैसे भी अदा हो गए फ्रेंड्स। फिर हम इतना मेहनत किए, इतना मेहनत किए कि दिन में पार्लर का काम, रात में सिलाई, मुश्किल से 1-2 घंटे सो पाते थे। और उसके बाद में समझ लिए 20 घंटा, 22 घंटा, कोई लिमिट नहीं है कि इतना हम काम कर ले जाएँ, क्योंकि कैसे करके हमको घर के पैसे अदा करने थे, मम्मी का इलाज भी करवाना था। ऐसे बहुत मेहनत किए। तो ये तो हुआ कि अदा हो गया कर्जा भी, मम्मी भी ठीक हो गई। लेकिन फ्रेंड उस दौरान इतना ज़्यादा मेहनत करने की वजह से और अपनी केयर ना कर पाने की वजह से फ्रेंड, कुछ दिन बाद मुझे डेंगू हो गया। और इतना हम बीमार हो गए, इतना बीमार हो गए कि मतलब बुखार भी रहता था, थकान भी रहती थी, फिर भी हम काम करते थे फ्रेंड। और मतलब कि यही होता था कि अपना क्या है कि अगर जैसी भी ज़िंदगी है चल जाएगी, लेकिन कैसे करके सर पे छत हो जाए और जो है सब घर में सही हो जाएगा, तो फिर हम भी ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जब फ्रेंड, इतनी कमज़ोरी अभी भी है कि हम बात नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। फिर उसके बाद में फिर अ, इतना ज़्यादा हालत मेरी ख़राब होने लगी धीरे धीरे।
फिर वो शॉप हमने छोड़ दी और पार्लर काम भी बंद कर दिया। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे कि आपको एक वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि मेरे घुटनों में खड़े रहने की वजह से और मशीन चलाने की वजह से स्वेलिंग आ जाती थी, जिसकी वजह से वो काम हमने छोड़ दिया। मजबूरी थी छोड़ना, क्योंकि अब जान पे जब बनाई थी तब छोड़ना पड़ा, वरना फ्रेंड्स छोड़ते नहीं। और उसके बाद में फिर जब हमने काम छोड़ दिया और उसके बाद में फिर घर में रहने लगे, फिर चाहे जो भी हो, कम मिले ज़्यादा मिले, लेकिन बस अपनी ज़िंदगी बच गई, बस उतने में सही है। और समझ लिए कि कैरियर समझ लिए, कुछ भी समझ लिए, क्योंकि जब इंसान को ज़रूरत होती है तो कहते नहीं है कि वक्त बहुत ताकतवर है, वक्त सब कुछ सिखा देता है। तो फिर वो जो है ऐसा दौर था कि फिर पार्लर का काम छूट गया। अब फ्रेंड्स घर ही में छोटा मोटा सा किया है, ज़्यादा चलता नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता दोबारा कि हम फिर से अगर पार्लर करते हैं तो थोड़ा पूंजी भी चाहिए, और कैसे कर पाएंगे, कि अब पहले जैसा इतना स्टेमिना नहीं रह गया है। बस घर थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं, और घर में रहते थोड़ी केयर हो जाती है, बाहर रह करके ना टाइम पे खाना हो पाता है, ना टाइम पे जो है सो पाओ, बाहर का काम करो, दिन भर की थकान, और इतने पैसे भी नहीं मिलते हैं कि कोई हाई फाई एरिया में नहीं था, नॉर्मल एकदम आउटसाइड एरिया में पार्लर था, इतना चलता भी नहीं था। बस ये था कि रात दिन मेहनत करो, तब जाके कितने साल, 2-3 साल 4 साल मेहनत करके तब जाके जितना कर्जा का पार हो पाया। और अब थोड़ी सी सर पे छत हो गई है, और उसके बाद में अब आगे ऊपर वाले की मर्जी है। और फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में हम शादी कैसे कर सकते थे, आप ही बताइए। अब दुनिया वाले हैं, रिश्तेदार मोहल्ले वाले हैं, कोई किसी के साथ नहीं देते, लेकिन ताने मारने के लिए दुनिया खड़ी हो जाती है। तो अब इस दौर में अब किसको कौन समझाए कि शादी का मतलब है किसी के घर में जाके किसी की जिम्मेदारी उठाना, घर संभालना, सिर्फ जाके वहाँ पे ऐश नहीं करना है। और उसके बाद में फिर हालत तो अब बहुत कवर हो गई है, बहुत फिट है पहले से, नहीं तो ऐसी हालत हो गई थी फ्रेंड जिस टाइम हमने पार्लर बंद किया था, कि लगता था उस दौर में कि पता नहीं किस दिन मुझे क्या हो जाए, इतनी हिम्मत हार चुके थे। लेकिन अब यूट्यूब पे कुछ मोटिवेशन वाली वीडियो देख देख के, और कुछ सपोर्ट लोगों का है, कि फिर से थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि ज़िंदगी में शायद फिर से कुछ कर पाएँ। कैरियर तो मेरा बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर एक उम्मीद जगती है कि शायद कभी फिर से कुछ कर पाऊँ। और फ्रेंड्स पता नहीं कैसे कैसे लोग कमेंट करते हैं आए दिन कि आपको पहले के पिक हम दिखा दे क्या थे और क्या हो गए। तो कभी घमंड तो नहीं करना चाहिए, कभी मैं घमंड नहीं किया, लेकिन जो है ऐसे हालात कभी रहे नहीं है कि कभी घमंड कर पाए। लेकिन कभी किसी के वक्त को देखकर उसको गलत नहीं बोलना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। अगर किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी को गलत भी नहीं बोलना चाहिए। और ये वीडियो मैंने इसलिए फ्रेंड बनाया है क्योंकि मुझे व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, लेकिन इतनी हेल्प कम से कम तो कर सकते हैं कि किसी को गलत ना बोलें। ऐसा वीडियो जिस कंडीशन से हम गुजरे हैं, कि अगर आप लोग होते, बहुत सारा लोग, पता नहीं कैसे हिम्मत करके हम जी रहे हैं, बस ऊपर वाला ही जानता है और कोई नहीं समझ सकता। हम किसी से अपनी बात नहीं शेयर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दिल पर लग जाती हैं। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वक्त है कभी कभी कितना भी कीमती इंसान हो, लेकिन वक्त की आंधियों में हमेशा दब के रह जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बस एक आंधी चलती है और इंसान वक्त के साथ निकल भी जाता है। देख लो पता नहीं मोटी है। अरे यू कहा है, आँखें कहाँ जा रही? अरे इतनी बड़ी बिंदी लगाती हो, आँखें खोलो जरा, देखो कितनी सुंदर लगती है। खोला कि आज के वीडियो में जो है हमने यहाँ पे कुछ मंगाया हुआ था, तो एक ऐप है जिसका नाम है डील शेयर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं इसमें शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये डिब्बे हैं फ्रेंड्स, और ये डिब्बे जो है मैंने डील शेयर से मंगाए थे। तो इन डिब्बों में आपको दिखा सकते हैं कि 3 डिब्बे अंदर हैं और एकदम प्लेन आए हुए हैं, और स्केचेज भी इसमें पड़े हुए हैं, जैसे लगता है यूज किए हुए हैं, अंदर भी बाहर भी, और अजीब से गंदे गंदे से हैं। और जो मैंने मंगाए थे वो डिज़ाइन वाले मंगाए थे, और ये एकदम नॉर्मल से डिब्बे आ गए हैं और इतने महंगे मुझे पड़ गए हैं, समझ लीजिए ऑनलाइन ठगी हो गई मेरे साथ में। ये देखिए ये डिब्बा तो अंदर का है तो इतना फ्रेश निकला है, लेकिन जो बाहर के डिब्बे हैं तो वो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा ही स्क्रैच पड़े हुए हैं। तो जो डील शेयर ऐप है उससे मैंने लखनऊ में ये ऑर्डर किया हुआ था, बाहर का तो मुझे पता नहीं है, अभी इसमें दिखाते हैं लखनऊ और कानपुर का ही दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स कभी भी जो भी कंटेनर वगैरह है, जो भी डिब्बे वगैरह है, कभी भी मंगाइएगा तो ध्यान से मंगाइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे तरीके किसी और के साथ में हो। और बार बार मैंने ऑर्डर किया, कंप्लेन भी किया, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ, और वो लोग बोलते हैं कंपनी में करो, कंपनी में जो है कंप्लेन कुछ हो नहीं पा रही है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग कभी इस टाइप से ठगी की शिकार ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो में ये दिया है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है और ज़्यादातर फ्रेंड्स इसलिए मैंने सोचा कि अब जो है पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल ही, दिखाते कुछ और हैं देते कुछ और हैं। हम लोग फ्रेंड्स सोच समझ के शॉपिंग करें, क्योंकि हम लोग का पैसा बहुत ही कीमती होता है, मेहनत का पैसा होता है,
और ऐसे ये 300 रुपये में डिब्बे दे दिए 3, और एकदम बेकार से हैं, जबकि मैंने जो ऑर्डर किए थे वो है भी नहीं। और इसका जो लीड है ढक्कन, ये ठीक से बंद नहीं होता है। और देखो काम तो चलाएंगे ही, क्योंकि वेस्ट फेंक तो देंगे नहीं, क्योंकि पैसा पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स आज कुछ खाना खा लिया है, तो ज़्यादा हैवी नहीं है, बट आलू भी खा लिया था। तो आलू की सब्जी बनी हुई थी, तो पता नहीं क्यों हिचकिच आ रही है, तो कुछ भारी सा हो रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा आपको, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये देखिए चम्पी कर ली है खूब अच्छे से, और मन तो कर रहा है अभी वॉश कर दूँ, लेकिन कल थर्सडे है, तो कल वॉश नहीं करेंगे, फ्राइडे को वॉश करेंगे। मम्मी मना करती हैं कि थर्सडे को वॉश नहीं करना चाहिए, तो इसलिए फ्रेंड्स आज जो है अभी बहुत थक गए हैं, और अभी आ रही थोड़ी सी नींद, तो वो भी थोड़ा सा सोएंगे, उसके बाद करेंगे वीडियो की एडिटिंग। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, कुछ नए के साथ में। और देखिए मम्मी जो है, हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, तो मम्मी जो है यहाँ पे कुछ किचन में कर रही है, थोड़ा सा काम जो भी है, बर्तन शायद धुल रही हैं। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा आराम करने, उसके बाद करेंगे वीडियो की एडिटिंग, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक कि आप लोग भी खुश रहिए और आराम से सोइए। मिलते हैं कल। बाय 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 बाय।